सच्चाई तो ये है कि कोई भी बंदर नदी को छलांग लगा के पार नहीं कर सकता। सच्चाई तो ये है। लेकिन हनुमान जी ने नदी नहीं छलांग मारकर समुद्र को पार कर लिया। ये हनुमान जी का बल नहीं था, ये प्रभु की कृपा थी। यदि भगवान की कृपा हो तो हम नदी क्या समुद्र को पार कर लें छलांग मारकर। बस कृपा रघुनाथ जी की हो। एक बंदर गया लंका, नाम था अंगद। पांव जमा दिया, ए रावण मेरा पांव हिला देगा तो सीता, मैं हार जाऊंगा, सीता मैया यहीं रहेंगी, फिर मैं हार गया, राम हार जाएंगे, चल पांव रखो। अब बताओ बंदर का पांव कितना पतला होता है। बंदर का पांव हिलाना, और कौन हिलाने जा रहा था? रावण का बेटा मेघनाथ। वो मेघनाथ जिसने देवताओं को जीत लिया। मेघनाथ बहुत बलवान था। भीम के पास तो 10,000 हाथियों का बल था, भीम। लेकिन मेघनाथ के पास तो हजारों, 10,000 क्या करोड़ों हाथियों का बल कह सकते हैं आप। भीम से कई गुना बलशाली मेघनाथ था। भीम कहीं नहीं लगते थे, लग गए। हाँ या ना? बहुत बलवान था मेघनाथ। इंद्र को जीत लेता, बांध कर ले आता, पिता के कदमों में डाल देता है, पिताजी देखो इंद्र को लाया हूं। इंद्र थर थर कांपते थे। मेघनाथ चला, उसका नाम ही था इंद्रजीत। क्या नाम था? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंद्र को चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। ऐसा मेघनाथ, इतना बलशाली मेघनाथ। उस मेघनाथ को, उसके भाई को हनुमान जी ने पछाड़ दिया। वो मेघनाथ चला, उस बंदर का पांव ना हिला पाया। मेघनाथ जो इंद्र को जीतने वाला, अंगद का पांव हिला नहीं पाया। अब बताओ ये शक्ति अंगद की थी या प्रभु की थी? बोलो। हाँ, अनिरुद्धाचार्य यहां बैठकर कथा सुना रहा है, कुछ कह रहा है। ये शक्ति मेरी नहीं, भगवान की दी गई शक्ति है। हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम कर नहीं रहे, ईश्वर हमसे करा रहे हैं। अंगद ने पांव जमाया, कोई हिलाया नहीं। वो शक्ति अंगद जी की नहीं है, वो भगवान की दी है। आपको कोई उपलब्धि मिल जाए, कामयाबी हासिल हो जाए, तो घमंड ना करना कि मैं कामयाब हो गया जी, मैं सफल हो गया। वो सफलता ईश्वर ने आपको, आपके ऊपर कृपा करके, करुणा करके आपको अधिकारी मानकर दी है। आपकी तरह मेहनत करने वाले ना जाने कितने हैं, पर सफलताएं सबको कहां मिल रही हैं, कामयाबी सबको कहां मिल रही है। आदमी दिन भर काम करता है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। आप कम काम करके भी बढ़िया खा पी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप पर कृपा है? आप वृंदावन धाम में बैठे हैं और आप वृंदावन धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। टीवी पर ना जाने कितनी माताएं, बहनें, भाई, बच्चे कथा सुन रहे हैं। वो सब वहां बैठे बैठे तड़प रहे हैं, कब वृंदावन जाएंगे, कब हम भी वहां बैठ के कथा सुनेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भगवान ने कृपा करके बुला लिया है? क्या नहीं लगता कि आप पर ईश्वर की कृपा है, जो बार बार आने का सौभाग्य मिलता है? आपके घर की परिस्थितियां इतनी अच्छी बना रखी है ईश्वर ने कि आप बार बार वृंदावन आ सकते हैं, वरना लोग सारी जिंदगी में एक बार भी नहीं आ पाते। क्या ये कृपा नहीं है? आप दौलत कमा लेने का नाम कृपा समझते हैं कि पैसा हो जाए बस उसी को आप कृपा मानते हैं, तो पैसा तो वैश्याओं के पास भी बहुत हो जाता है।
पैसा हो जाना कृपा नहीं है साहब, पैसा होके मन भगवान में लग जाना कृपा है, पैसा होकर नम्रता आ जाना कृपा है, धन होके धर्म करना, उस धन से धन को धर्म से जोड़ देना कृपा है, वरना धनवान लोग अपने धन को गलत कामों में ज्यादा खर्च करते हैं। अधिकांश पैसे कहां उड़ रहे हैं? गलत कामों में। आप पर कृपा है कि आप अपने जीवन में एक एक रुपए का सदुपयोग करते हैं, कृपा है ये। तो भगवान का नाम कैसे जपेंगे? क्या रखोगे? क्या रखोगे? कितना विश्वास? आपको कितना विश्वास है? आप बताओ, सबको कितना विश्वास भगवान पर? चलो बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको चिंता है, टेंशन है? जिनको है वो अपना हाथ उठाओ, आज आपकी चिंता दूर ना कर दें तो आप कहना, हमें बस कंफर्म करा दो किस किस की चिंता है जीवन में, है तो हाथ खड़ा कर लो। टेंशन किस किस को है? हाथ उठा लो टेंशन वाले, डिप्रेशन वाले हाथ उठाओ, टेंशन वाले, चिंता वाले हाथ उठाओ। देखो अधिकाधिक लोगों ने बताया कि चिंता है महाराज जी, और आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? अब देखो, ये तो दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें चिंता है। भाई अब बताओ, अर्जुन को कृष्ण पर भरोसा था या चिंता थी? बोलो। जब भरोसा होगा तो चिंता नहीं होगी, बात सही है। और यदि चिंता है तो आपकी चिंता बता रही है कि आपका भरोसा कच्चा है। आपका भरोसा, मैया, आपका भरोसा कच्चा है। यदि भरोसा पक जाएगा तो चिंता क्यों होगी? क्या अर्जुन को चिंता थी? पांव पसार के सोते थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा की पितामह ने, कल का युद्ध या पांडवों का अंतिम होगा या मेरा। द्रौपदी को बात पता चली, दौड़ी दौड़ी, कन्हैया कुछ सुना क्या? बोले मेरे पतियों की हत्या करना चाहते हैं पितामह, कल का युद्ध अंतिम, कल युद्ध का निर्णय हो जाएगा। द्रौपदी बोली केशव कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करें, कल की क्या प्लानिंग है बताएगा। दौड़े अर्जुन के पास गए, अर्जुन तो खर्राटे मार के सो रहे थे। भगवान बोले अर्जुन जागो, कुछ पता चला क्या प्रभु? बोले कल आपका अंतिम युद्ध होगा, पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कल आपको मार देंगे, और पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी हो नहीं सकती। उनसे कौन जीतने वाला था? कल तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। अर्जुन बोले कन्हैया नींद बहुत आ रही, आओ आप भी सो जाओ, यहीं सो जाओ हमारे पास। भगवान बोले अर्जुन तुझे कल की चिंता नहीं है? अर्जुन बोले कन्हैया जिसकी चिंता करने आप जाग रहे हो, भला उस अर्जुन को खुद की चिंता करने की क्या जरूरत है? जब आप हैं चिंता करने वाले, जगत के पालनहार, तो मैं कितनी चिंता करूंगा? भाई अनिरुद्धाचार्य कितनी चिंता कर सकता है? चिंता मैं क्यों करूं? मुझे पता है कि मेरे गौरी गोपाल भगवान मेरे साथ हैं, वही सारा कार्य कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में आनंद से रहता हूं, मैं काहे चिंता करूं? करें चिंता वो जिनका काम है, वो भगवान चिंता करें, हम तो निश्चिंत हैं। हम काहे चिंता करें? और हमारी औकात क्या है? हम कर क्या सकते हैं? वो जो जो कराएंगे वो होता चलेगा, कोई मैं थोड़ी करने वाला हूं। आप थोड़ी कुछ करने वाले हैं, भगवान आपसे जो जो कराएंगे वो आप करेंगे। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, अब तो मैंने अपने आप को सौंप दिया है। हाँ, चाहो तो रख लो, चाहो डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दो, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान पर क्या होना चाहिए? भरोसा। और जब भरोसा है तो फिर चिंता, और चिंता है मतलब, चिंता है इसका मतलब क्या है? भरोसा नहीं। अरे जब भरोसा, और भरोसा कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे पर छोड़ी है, जगत के पालनहार भगवान पर भरोसा। वो भगवान जिनके एक इशारे से संसार का सृजन हो जाता है, एक इशारे से संहार हो जाता है, वो भगवान पर भरोसा करोगे तो फिर चिंता की क्या जरूरत है? इसलिए जगत के भरोसे कभी ना रहना, सदा जगन्नाथ के भरोसे रहना। भगवान राम ने माता शबरी को षडदमशील बिरत बहुकर्मा, सज्जनता, सात्वी सातम, सब में ईश्वर को देखना सातवीं भक्ति है, संतोष रखना आठवीं भक्ति, समर्पण नौवीं भक्ति। ये नवधा भक्ति देकर माता शबरी पर कृपा किए और आगे आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिय अतुल बलशीला। अब भगवान आगे चले सीता मां की खोज में, तो ऋष्यमूक पर्वत नजर आया जहां सुग्रीव रहा करते थे। जब सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव को डर लगा कि लगता हमारे भैया बाली ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा। सुग्रीव बहुत डरता था। किससे? किससे? क्या नाम था भाई का? सुग्रीव के भाई का नाम क्या? पीली मैया बताएंगी। पीली मैया। सुग्रीव के भाई का नाम क्या था? ओ मेरी माँ, यहां बोलो, क्या था? हाँ, ये भी सुन के बताया है आपने। नकलची मैया। नकल करती हैं कथा में, देखो। सुग्रीव के भाई बाली सुग्रीव के प्राणों के प्यासे थे। उनके डर से ऋष्यमूक पर्वत में रहते थे। तो क्या बाली ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं आ सकता था सुग्रीव को मारने? बोलो, आ सकता था? नहीं आ सकता था। एक बार बाली एक सरोवर में एक मछली और मत्स्य क्रीड़ा कर रहे थे। तो बाली ने उन मछली और मत्स्य को, उनमें से एक को मार दिया। तो वहां एक संत जी तपस्या कर रहे थे। संत जी ने श्राप दिया कि क्या बिगाड़ा था तेरा? जंगल के जीव जंतु हैं, जलचर जीव हैं, क्यों तू मारता रहता बेवजह? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद यदि तू इस पर्वत पर आया तो तू मर जाएगा। तो बाली को श्राप लग गया था कि इस पर्वत पर, इस क्षेत्र में यदि आया तो बाली मर जाएगा। इसलिए बाली वहां नहीं जाता था। इसलिए बाली से बचने के लिए सुग्रीव ने ऋष्यमूक पर्वत को चुना। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। वहां एक छोटा सा एक हिस्सा रहा होगा जो श्रापित था बाली के लिए। पर सुग्रीव ने देखा कि कोई सुंदर दो पुरुष आ रहे हैं।
सुग्रीव डरा, हनुमान जी से बोला, हनुमान जी जरा जाओ पता लगाओ कि ये दो कौन है। हनुमान जी चले। हनुमान जी विप्र रूप धरी कपितः गयाऊं, माथ नाय पूछत वस भयाऊं। ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी ने, और ब्राह्मण पंडित जी बनकर गए राम के पास। और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को देखा, को तुम श्यामल गौरे शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बनवीरा। हे श्याम और गौर शरीर वाले मनुष्य, ये बताओ कि तुम कौन हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल लग रहे हैं, आप बड़े सुकुमार हैं, कौन है आप। हनुमान जी देखो, हनुमान जी राम को ना पहचान पाए पहली मुलाकात में। हनुमान जी की नजरें धोखा खा गईं। जो हनुमान जी राम को ना पहचान पाए, तो भला हम और आप राम को कितना जान पाएंगे। हनुमान जी ना पहचान पाए, पूछ रहे हैं कौन है आप। ये नंगे पांव कहां चले जा रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, कितने सुंदर आप लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई देवता हैं। हनुमान जी कह रहे राम आप कौन हैं, आप कोई देवता हैं, कोई ऋषि हैं, क्षत्रिय हैं, और जंगल में ऐसे नंगे पांव कहां भागे जा रहे हैं, कौन है आप। तब राम जी ने परिचय दिया। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कैसे उत्तर देते हैं। राम जी कह रहे हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हे ब्राह्मण देवता, राम जी कह रहे हैं हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलेश, देखो राम जी कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हैं हम सबके लिए। आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके मोहनलाल। आप क्यों भैया मोबाइल वाले, आपके पिताजी का नाम बताओ। आपके पिताजी का नाम, आंटी। आपके पिताजी का नाम, बैठे बैठे, गंगा प्रसाद। आप सब लोग गलत बोलते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, तो सिर्फ पिता का नाम ना बताइए। राम जी से पूछा जाता है कि आपके पिता का नाम क्या है, तो राम जी कभी अकेले पिता का नाम नहीं बोलते। राम जी बोलते हैं कौशलेश, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। जब भी पिता का नाम पूछा जाए तो मां के सहित पिता का नाम बोलना चाहिए। पहले माता फिर पिता। ये रिवाज जो चल रहा है ये गलत है। सही रिवाज ये है कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम। ऐसा राम जी पता बता रहे हैं भैया। जैसे आपने बोला गंगा प्रसाद, तो पहले आपको अपनी माता का नाम बोलना चाहिए था। श्रीमती छाया तिवारी, श्री राम नरेश तिवारी पुत्र अनिरुद्धाचार्य। माता, जब आप हमसे पूछेंगे महाराज जी आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे श्रीमती छाया तिवारी, श्रीमान श्री राम नरेश तिवारी पुत्र
अनिरुद्धाचार्य, मैं माता को क्यों छोड़ूं? क्या मेरे जीवन में केवल पिता का योगदान है, मां का नहीं है? तो जब आप अपने बाप का नाम लेते हो तो अकेले बाप का क्यों, माता के साथ लो ना पिता का नाम। ये तो गलत हो गया, तुमने तो मां को बिल्कुल हटा दिया सब जगह से। राम जी कह रहे हैं कौशलेश, पहले माता बोला राम जी ने, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन, हम पिता का वचन मानने के लिए बन आए। हाँ, और सुनो, यहां पर हरि निश्चर वैदेही, यहां पर हमारी पत्नी का हरण एक राक्षस ने कर लिया है, उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहां आए हैं। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान है, चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। हैं, चरणों में गिर पड़े। चरणों में जब गिरे तो प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी गिरे पड़े हैं। राम, मैं प्रभु क्षमा करो, मैं आपको पहचान ना पाया। राम जी ने उठाया नहीं हनुमान जी को, नहीं उठाएंगे। हनुमान जी अपने से उठ गए, खड़े हो गए, बड़ी भूल हो गई। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर आए थे ना, अब बंदर बन गए, जो अपना वास्तविक स्वरूप था। और जब बंदर अपने वास्तविक स्वरूप में गए तो राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। क्या मतलब था इस छोटे से वाक्य का अर्थ, आप बताओ, क्या मैसेज था इस छोटे से वाक्य का? कि जब बंदर, हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गिरे तो ना उठाया, और बंदर बन के गिरे तो राम जी ने उठा लिया। क्या मैसेज है भैया? पीले भैया, बैठे बैठे आप बताओ। काली शर्ट नहीं बताओगे, गुस्सा हो क्या? नहीं, आप हाँ, वो इसलिए कि राम जी कहते हैं कि आप हो कुछ और दिख रहे हो, आप हैं कुछ और बने हैं। तो राम जी बोले हम आपको स्वीकार ना करेंगे, आप जैसे हैं वैसे ही मेरी शरण में आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगा, आप जैसे हैं। इसलिए भगवान के पास जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। दिखावा जगत के आगे हो सकता है, भगवान के आगे क्या दिखावा होगा? लेकिन आज के लोग भगवान के आगे भी दिखावा करते हैं, हाँ या ना? आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो लेट कर दंडवत प्रणाम नहीं करते पुरुष लोग, ऐसे खड़े खड़े। उन्हें लगता है हमारा कपड़ा गंदा ना हो जाए, यहां तो सबके पांव की धूल पड़ी है, गंदगी है। अरे भगवान के सामने गए हो और दंडवत भी नहीं करी तुमने, इस बात का डर रहा कि कपड़े ना गंदे हो जाए। तो मतलब कपड़े ज्यादा कीमती हैं क्या? भगवान भी तुम्हें दूर से ही प्रणाम करते जय हो। भगवान के पास दिखावा ना हो, भगवान के पास प्रेम लेकर जाइए। क्या लेकर जाएं? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम। जैसे हो, मैं कामी हूं, हे नाथ मैं कामी हूं, मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हे प्रभु मैं क्रोधी हूं, मैं हूं, मैं लोभी हूं, मैं हूं, मैं अभिमानी हूं, मैं हूं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मुझ में 1 करोड़ नहीं हजारों करोड़ अवगुण हैं, 1-2 होए तो मैं गिनाऊं। और आप लोग क्या कहते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप हैं, पर अनिरुद्धाचार्य कभी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूं। हे प्रभु, बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं तो जन्म जन्म का पापी, अधम, नीच,
दुष्ट मूर्ख हूं, वो तो आपने कृपा करके ये मानव का शरीर देके और मानव शरीर देकर मानव जाति की सेवा में आपने लगा रखा है, वरना मेरी क्या औकात थी। मैं तो 84 लाख योनियों में भटकने वाला एक तुच्छ सा प्राणी था। आपने 84 लाख योनियों से उठाकर मुझे मानव शरीर दिया। आप मुझे कुत्ता बनाते, बिल्ली बनाते, गधा बनाते तो मैं किससे शिकायत करता, पर आपने मुझे एक बार मानव का शरीर देकर बड़ी कृपा की। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने मानव का शरीर दिया है। इस शरीर से अब क्या करना है, इस शरीर से एक काम बढ़िया हो सकता है। जरा आप लोग मुझे बताने की कृपा करो कि आपको भगवान ने मानव का शरीर काहे को दिया है, उत्तर दो। ये मानव शरीर काहे दिया है? पैसा कमाने, बच्चे पैदा करने। आजकल का आदमी इस शरीर से 3 काम कर रहा है, खूब बढ़िया खा रहा है दिन भर, और खूब बढ़िया सो रहा है, और खूब बढ़िया बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना। आजकल के लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। उन्हें यह पता नहीं कि यह मानव का शरीर खाने के लिए नहीं, खाने तो कुत्ता भी खाता है भाई, कुत्ता भी खाता है। खाओ पियो, खाने सोने और बच्चे पैदा ही करने मिला होता शरीर, तो सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं पूरी जिंदगी में। तुम तो 1 2 4 5 ही कर पाते हो, वो तो एक बार में 12। तो तुमसे अच्छे तो वो अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये मानव का शरीर बच्चे पाने नहीं, पेट भरने नहीं, नींद लेने नहीं, ये मानव का शरीर उस अनमोल, उस ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। ये शरीर चला जाएगा तो ये मौका गवा दोगे आप लोग। कुत्ते के शरीर से, बिल्ली के शरीर से ईश्वर को ना पाओगे। यदि ईश्वर को पाया जा सकता है तो ये मानव के शरीर से पाया जा सकता है। धन्य है मीराबाई जिन्होंने इस शरीर से उस ईश्वर को पाया, वरना फिर आप कब पाओगे बताओ। हर योनि, सुनो, हर जन्म में आपको पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी मतलब भोगों का। हर जन्म में आप कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चिड़िया बनो, आपको भोगों का सुख हर बार मिलेगा। आपको खाने का सुख हर योनि में मिलेगा। लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ऐसा है जिससे केवल आप ईश्वर को पाने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर को पाने का, समाज की सेवा करने का प्रयास और किसी शरीर से हो सकता है तो मुझे बताओ। क्या कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी के पास इतनी अक्ल है कि वो परोपकार की भावना रखें और वो भगवान की आराधना करें? ये मानव शरीर आज मिला है, कल मिलेगा, गारंटी नहीं है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। पत्नी के संग रहो, बच्चे पैदा करो, लेकिन उन बच्चों को प्रभु का भक्त बनाओ, समाज सेवी बनाओ। यूं पैदा करके छोड़ दोगे तो ऐसे तो कुत्ते बिल्ली खूब डोल रहे हैं। मानव शरीर पाए हो तो जिसको पाने आए हो वो पाओ, वरना तो सब चल ही रहा है ना। भगवान की कृपा। राम जी कहते हैं यहां हरि निश्चर वैदेही, हम सीता को खोज रहे हैं। राम जी के चरणों में हनुमान जी गिरे, कंधे पर बिठाया हनुमान जी ने, राम जी को ले गए। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यों दीन बंधु भगवान। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे,
सेवक प्रभु परे जन भोरे। हे प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे आपने स्वीकार कर लिया। सो अनन्य जाके यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। हे प्रभु, वहां पर सुग्रीव रहते हैं, आप चलो। हनुमान जी ले गए और सुग्रीव से मित्रता कराई। तेहि सन नाच मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। अब हनुमान जी मित्रता करा रहे हैं राम जी की सुग्रीव से। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। अच्छा, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे? बोलो, सुग्रीव अच्छे थे कि बुरे? उत्तर दो। मैया क्या बोलती तू? कैसे थे सुग्रीव? अरे बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे सुग्रीव। ये राम जी से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनकी दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ था। क्या? बोले आपकी भी पत्नी को चुरा लिया रावण ने, और हमारी पत्नी भी चुरा ली बाली ने, हमारे भैया ने। तो सुग्रीव बोला आप हमारी पत्नी हमें दिलवाओ, फिर हम आपकी पत्नी की खोज करवा के आप तक पहुंचवाएंगे। लक्ष्मण जी बोले ये दंड का पात्र, सौदा कर रहा है राम जी से, कोई बिजनेस है क्या कि तुम हमारा काम करा हम तुम्हारा कराएंगे? सुग्रीव ना इस तरह के आदमी थे। वो तो सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा हो गई, वरना ये किसी लायक नहीं थे। अच्छा, सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा क्यों हो गई? इसकी भी एक कथा है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। और हनुमान जी ने जब अपना पूरा पाठ पढ़ लिया, पढ़ाई पढ़ ली, तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी बताओ क्या गुरु दक्षिणा दें? तब सूर्य भगवान ने कहा कि धरती पर मेरा एक पुत्र है, जाओ सदा उसकी तुम रक्षा करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो अपने गुरु के वचन को मानकर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे हुए थे। और हनुमान जी जैसे संतों के अधीन जो होता है, सुग्रीव में एक अच्छाई थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन था। और जो व्यक्ति अपने आप को किसी संत के अधीन कर लेता है तो निश्चित वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अधीनता जरूरी है। जैसे एक स्त्री को एक पुरुष जरूरी है, और एक पुरुष को एक स्त्री जरूरी है, इसलिए विवाह बनाया गया। हाँ या ना? अच्छा सच्ची बताओ, जीवन जीने के लिए पत्नी और पति आवश्यक हैं या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। क्यों? पति पत्नी, आपका विवाह हुआ? आप नहीं बताओगे? अरे आगे वाले हुआ? यदि विवाह ना होता आपका तो जिंदगी गुजरती कि ना? रो रो के गुजारते। अभी तो थोड़ी बहुत हंस भी लेते हो। या फिर साधु हो जाओ या फिर संत हो जाओ। भाई संत हो जाओगे तो फिर गुजर जाएगी, और संत ना भय और ब्याह ना हुआ तो गुजरना कठिन है। इसलिए विवाह जरूरी है। एक स्त्री को पुरुष का साथ चाहिए और एक पुरुष को
स्त्री का साथ, दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? एक दूसरे का साथ चाहिए। जैसे पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है, उसी तरह जैसे बिना पति पत्नी के ये जीवन काटना बड़ा कठिन है, ऐसे बिना गुरु के ये संसार को पार करना बहुत कठिन है। ये भव सागर को पार करना बिना गुरु के बहुत कठिन, इसलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और हनुमान जी कौन है? कृपा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी आप हमारे गुरु हैं। हनुमान जी जैसा गुरु हो तो राम तो मिलेंगे। तो सुग्रीव में एक बात अच्छी थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन थे। बस हम और आप भी किसी ना किसी संत के गुरु के अधीन हो जाएं, अधीनता स्वीकार करें। आजकल लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाएं? देखो, विवाह करना जरूरी है यदि आपको समाज में रहना है, या फिर संत बन जाओ, दूसरा ऑप्शन भी है, साधु बन जाओ। आप साधु नहीं बने और समाज में आप रह रहे हैं तो गृहस्थ आदमी पर भरोसा जल्दी होता है, पर जिसकी पत्नी ना हो उस आदमी पर थोड़ा विश्वास करना कठिन होता है, और ऐसे आदमी पर भरोसा जल्दी करना भी नहीं चाहिए। हम तो गौरी गोपाल आश्रम में जितने कार्यकर्ता हैं सबको यही जल्दी सलाह देते हैं, भाई जाओ पहले जल्दी शादी वादी करके आओ, फिर तुम्हें यहां काम देंगे। हम गृहस्थों को काम, गृहस्थों के पास रहना, गृहस्थों के पास काम, उनको काम देना, उनसे काम लेना, वो हम ज्यादा अच्छा समझते हैं। क्यों मैया? शादी के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, विवाह के बाद पवित्रता आती है। यह बात सही है कि गलत है? शादी के पहले आप 25 साल 30 साल की आपकी उम्र है, लड़की या लड़के की, 30 साल तक विवाह नहीं हुआ, उसके विचारों में बहुत गंदगी होगी। 25 से 30 साल की आयु में यदि किसी का विवाह नहीं हुआ तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके विवाह में गंदगी होगी। उसके विचार बास मारते, गंधाते। लेकिन वही लड़की और वही लड़का जब गृहस्थी के बंधन में बंध जाते हैं तो उनके विचारों की पवित्रता, शुद्धि शुरू हो जाती है। सारे विचार, हर गलत विचार लगभग समाप्त होने की स्थिति होती है। क्योंकि अभी मन 17 जगह भटक रहा था, जिसे देखा उसी की तरफ मन चला जाता था। अब 17 जगह से हटके एक जगह लग गया, एक पति में, एक पत्नी में। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विवाह की परंपरा ठीक समझी है। क्यों मैया, बात सही है? इसलिए समय से छोरा छोरियों का ब्याह कर देना चाहिए। पुराने लोग बड़े होशियार थे, समझदार थे, जो टाइम से ब्याह करते थे। और साइकिल पे विदा होती थी तो सारी जिंदगी गृहस्थी चलती थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पे विदाई होती है, मर्सिडीज गाड़ियों पर, और वो मर्सिडीज की विदाइयां 1 साल नहीं टिक रही हैं, साल भर के अंदर तलाक हो जा रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियों की विदाई, बड़े बड़े रस्म, बड़े बड़े ढकोसले आज केवल दिखाने के हैं साहब। प्रेम तो पहले वो साइकिल बैलगाड़ी में विदा होती थी लड़की, पहले कहां विदा होती थी? और बैलगाड़ी में विदा होने वाली लड़की सारी जिंदगी रिश्ता निभा लेती थी। मैया शुरू से सो रही है ये चश्मा वाली मैया, बिल्कुल जैसे ही आके बैठी हैं और नींद चालू। बा गिर ना जाना, नीचे ही बैठ के सो लो, वहां से गिरोगी तो चोट ना लग जाए। बार बार झोंके ले रही भैया। कोई नशा वसा तो नहीं कर रखा मेरी माँ? हाँ। मैं भी कब तक ना बोलूं,
एक बार ना बोलू, 2 बार ना बोलू, 1 घंटे तक ना बोलू, सो ही रही है मैया। मेरे भी धैर्य की परीक्षा ले ली मेरी माँ। मैं भी बोला चलो थकी बिरानी है, सोड़ा थोड़ा, मैं भी 1 आध नींद तो ले लेने देता हूं। जब ज्यादा ही आदमी घर्राटे दे पर गए, अब थोड़ा कथा भी सुन लो। आए हो, किराया भाड़ा लगा है, थोड़ा तो वसूलो। मेरी माँ, भैया बुरा तो नहीं मान रही हो मेरी माँ। अब तो कुल मिला करके विवाह अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो विवाह के बाद अब आप ये कह सकते हैं कि महाराज जी कुछ लड़के लड़कियां तो विवाह के बाद भी बिगड़ते हैं। हाँ, ये केस है, पर ये केस कम है ये केस, इनकी मात्रा कम है। अधिकाधिक समाज में ये देखने को मिलता है कि शादी के बाद लड़का लड़की मैच्योर होने लग जाते, जिम्मेदार होने लग जाते हैं। और यदि माँ बाप की सही परवरिश मिली है लड़की और लड़के को, तो विवाह के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। परवरिश कमजोर है, संस्कार बढ़िया नहीं है, तो बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हाँ या ना? हनुमान जी ने माता सीता की खोज कराने का सुग्रीव के द्वारा वचन दिलवाया। हनुमान जी ने, अब दोस्ती हो गई। जो न मित्र दुख होहि दुखारी, ते नहीं विलोकत पातक भारी। अच्छा बताओ, मित्र किसे कहते हैं? मैया, मित्र किसे कहते हैं बताओ? मैया राम राम, ठीक है? बैठ, सब आनंद है? बैठ जाओ जल्दी मेरी माँ। अच्छा बताओ, मित्र किसे कहते हैं? जो पति की सेवा करे। मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए, वो मित्र है। जो हर समय अपने मित्र का साथ दे। आप लोग क्या कहते हैं महाराज जी? हम शराब नहीं पीते, पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप पी लेते हो कभी कभी दोस्ती में? सही बताओ, आज तक शराब नहीं पिए? पहले पिए हो? पहले मतलब जन्म के पहले? ऐसे बता रहे हो जैसे जन्म के पहले पिए हो। 3 साल? हाँ तो ऐसा बोलो 3 साल पहले। अब ऐसा बता दिया तो ऐसा तो लगा पूरा जन्म के पहले। क्यों, ये सारा क्या है? ऐसा 3 साल पहले, ये ठीक। तो किसने पिलाई शराब आपको? दोस्तों ने। आई ना बात? आप कहते हैं कि हमारा दोस्त, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पीते हैं। जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो कौन है? आपके दुश्मन। हैं? जुआ? जमाई कितने हैं? छुड़वाई किसने? किसने छुड़वाई है? अच्छा, कथा सुन के छोड़े हो 3 साल से? ये बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो ये लोग शराब पीते हैं और क्या कहते? दोस्ती यारी में पी लेते हैं। शराब पीना दोस्ती यारी में? अरे जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो दोस्त नहीं है। अब मेरा कोई दोस्त आए और अनिरुद्धाचार्य से कहे यार मेरा दोस्त अनिरुद्धाचार्य, तुम एक पैक मार लो शराब का, तो क्या वो उस दोस्त के कहने से मैं उससे पलट कर कहूंगा अपने दोस्त से कि यार यदि मैं तेरे लिए पी सकता हूं तो मेरे लिए तू छोड़ क्यों नहीं सकता? मैं ही क्यों दोस्ती निभाऊं? कुछ तू भी तो निभा। तेरे कहने से मैं शराबी क्यों बनूं? मेरे कहने से तू अच्छा क्यों नहीं बन रहा? दोस्ती तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना फिर। लेकिन आज 99% केस ऐसे हैं, आप कहते हैं हम पीते नहीं है, दोस्ती यारी में पी। तो दोस्त ऐसे नालायकों को दोस्त बनाते काहे हो? ये 3rd क्वालिटी खड़िया पलटन को दोस्त बनाते हो जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं। इन मूर्खों को दोस्त क्या बनाना? इनसे दूरी बनाओ, दोस्त नहीं। ये खड़िया पलटन है। दोस्त मित्र कैसा हो?
सुग्रीव ने राम को मित्र बनाया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मित्र बनाया। वाह, ये मित्रता है। सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया। सुदामा, आज तक सुदामा ने भी किसी अरे गहरे नट्ठू खैरे को मित्र बनाया होता तो आज कौन जानता सुदामा को। सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया, सारी दुनिया जानती है सुदामा जी को। जो न मित्र दुख ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसलिए सुदामा, आप भी मित्र भगवान को बनाओ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाय। अब बैठे राम जी ने पूछा, सुग्रीव ने कहा प्रभु कुछ दिन पहले यहां से एक स्त्री गई, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन है पटडारी। यहां से रावण जब सीता मां को ले गया तो उन्होंने कुछ वस्त्राभूषण हमें देख करके फेंके, हम लोग यहां बैठे थे। मांगा राम, सुग्रीव कह रहे हैं हम मंत्रियों के साथ यहां बैठे थे एक बार खुले में कि आकाश से कोई विमान गया, उन्होंने गिराया। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि जब सीता मैया पुकार रही थी तब तुम गए नहीं। सुग्रीव ऐसे आदमी देखो, ये कह रहे हैं हम बैठे देख तो रहे थे पर हम गए नहीं। अब क्यों नहीं गए पूछो, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? सीता मां का रुदन, सीता मां को आकाश मार्ग से जाते सबने देखा था, सीता मां का करुण क्रंदन सबने सुना था, पर बचाने का प्रयास केवल जटायु जी ने किया था। हाँ मेरी मां, आपका दुख सबको ही देखते हैं, पर उसमें उस दुख में सहयोगी कोई एक होता है, हजारों में लाखों में। राम जी ने सीता मां के दिए गए वस्त्र आभूषण देखे, राम जी ने हृदय से लगाकर रोना शुरू किया। राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता, ये राम सीता मैया के पांव के पायल है, ये गले का हार है, ये बाजूबंद है, ये कुछ आभूषण है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जरा तुम पहचानो ये सीता मां के आभूषण हैं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं नहीं पहचान सकता। हार दिखाया गले का, क्या ये सीता? राम लक्ष्मण जी बोले गले का हार ना दिखाओ। बाजूबंद दिखाया, ये बाजूबंद सीता का है क्या लक्ष्मण? ना प्रभु मुझे नहीं पता। पता नहीं है? हाँ वो पांव का कुछ हो प्रभु तो बताओ। क्यों बाजूबंद नहीं पता आपको कैसा है सीता का? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैंने आज तक सीता मैया के केवल चरणों का ही दर्शन किया है, चरणों से ऊपर कभी नजरें उठाकर माता सीता को देखा ही नहीं। ये भारत का देवर है। ये भारत का कौन है? कौन है? देवर। देवर और भाभी, आज समाज में देवर भाभी मजाक करते हैं, ऐसा प्रचलन है, लेकिन मर्यादा ये नहीं है। मर्यादा ये है कि भाभी माता होती है। आप भतीजों से कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं, ठीक है, पर भाभी तो माता है। हंसी मजाक भी करना है तो उस मर्यादा से कि वो माता वाली मर्यादा बनी रहे, है ना? देवर कौन होता है? पुत्र होता है। देवर पुत्र की तरह होता है। पहले तो बहुत सारे विवाह ऐसे होते थे कि भाभी आ गई फिर सास को बच्चा हुआ, मतलब भाभियों ने कई देवरों को अपना दूध पिलाया है। आप पुराना 25, 50, 100 साल पुराना भारत खोज के देखो तो ऐसा मिल जाएगा। मतलब भाभी ने ही देवर को अपना दूध पिलाया है, ऐसा भी मिल जाएगा आपको। माता की तरह पालती हैं, खिलाना पिलाना है देवर, और देवर की तेल मालिश कर रही हैं, देवर को दूध पिला रही हैं, देवर के कपड़े बदल रही हैं। तो भाभी सदा से माता की भूमिका में रही है ना? इसलिए भाभी माता ही हैं, भैया पिता के तुल्य होते हैं, भाभी माता के तुल्य होती हैं। इसलिए लक्ष्मण जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने सीता मां को
आंखें उठाकर नहीं देखें, ये मर्यादा है। पराई स्त्री को आप क्यों देखेंगे? जरूरत ही नहीं पड़ती। जब चरणों को देखने से काम हो जाए तो हम तुम्हारी सूरत क्यों देखें? किसी भी स्त्री को जी भर के कौन देख सकता है? बोलो कौन? केवल उसका पति। इसलिए स्त्रियों को जी भर के कुछ लोग ना टकटकी लगा के देखते हैं, घूरते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये ताकने की परंपरा हमारी नहीं है। हम क्यों किसी स्त्री को ताकें, क्यों देखें? इसलिए कुछ लोग ना क्या करते, कैसे देखते हैं? नजरें गड़ाते। कोई स्त्री आई, नजरें गड़ा देते हैं। गलत है ये तरीका देखने का। समाज आपको किस तरीके से देखती, इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि आप अपने शरीर को ढक करके रखें, क्योंकि देखने वाले कोई आपको बहन के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, कोई आपको मां के नजरिए से देखने वाले कम हैं, कोई बेटी के नजरिए से देखने वाले लोग होंगे कम। इसलिए हमारे भारत में कपड़े पहनने की परंपरा है, फुल कपड़े पहनने की परंपरा है, शरीर को ढकने की परंपरा है। वो तो आज की आधुनिकता ने लोगों को नंगा नाच नचाने के लिए आज की आधुनिकता ने मजबूर कर रखा है। लोग इसी को फैशन मानते हैं। ये फैशन नहीं है, ये सत्यानाश है ना? ये अश्लीलता है, ये मर्यादा नहीं है। कोई भी मर्यादित व्यक्ति से गलत कहेगा, हाँ अश्लील व्यक्ति से सही ठहराएगा। आज कुछ लोग इस अर्ध नग्नता को सही ठहरा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? एक पिक्चर आपने देखी होगी, एक अश्लील पिक्चर है। आजकल तो सभी पिक्चरें लगभग अश्लील हैं। तो पिक्चर बनाने वाले से किसी महिला ने क्वेश्चन किया। मैं समाचार में एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस पिक्चर बनाने वाले होते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, जो पूरा निर्माता, फिल्म के निर्माता, निर्देशक, वो आदमी को एक महिला ने सवाल किया कि भैया आप इतनी अश्लील मूवियां क्यों बनाते हैं? आप अपने अभिनेत्री को, उस पिक्चर की हीरोइन को जरा से कपड़े क्यों पहनाते हैं? उसने कहा, महिला ने, कि इससे हमारे भारत की परंपरा बिगड़ रही है। वो मूवियां आपकी जब लड़कियां देखेंगी तो वो भी जिद करेंगी कि हम भी इतने ही कपड़े पहनेंगे। भारत के संस्कार आपकी पिक्चरों को देखकर बिगड़ रहे हैं। तब उस फिल्म के निर्माता ने कहा कि हमें संस्कार से मतलब नहीं है, हमारी पिक्चर तो खूब पैसा कमा के देती है, हमारा तो काम होता है। और उसने कहा कि यदि हमारी पिक्चरों से आपको दिक्कत है तो आप देखो ही मत। उसने कहा कि डिमांड है ऐसी पिक्चरों की तो हम बनाते हैं। आजकल पूरे कपड़े पहना के रखेंगे, वो बोला उसने, निर्माता ने, तो कौन देखेगा? मतलब आज के आदमी पैसा कमाने के चक्कर में इतने पागल हैं कि वो सारे भारत का संस्कार बिगाड़ सकते हैं। पैसे के एक व्यक्ति अपने पैसे की हवस मिटाने के लिए, पैसे की भूख मिटाने के लिए पूरे भारत का सत्यानाश करने पर तुला है, पूरे भारत के संस्कारों को बिगाड़ने पर तुला है कि बस मेरा पैसा कहीं ना जाए। अरे ऐसी अश्लीलता भरी पिक्चरें जब समाज को परोसोगे तो देखते तो सभी हैं, लड़कियां लड़के सब देखते हैं। तो आजकल वही मूवियों का असर समाज में दिखता है। और ये लड़कियों को क्या लगता है जी हम सही हैं। हम कहते हैं जरा कपड़े पूरे पहन लिया करो, फटे वटे कपड़े पहनने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप गलत सोच वाले हैं महाराज जी, आपको जानते ही नहीं। वो अपने कोई गलत कह देती हैं। अरे मर्यादा में रहना कौन सा गलत है? तुम्हारी माँ से पूछ लो, दादी से पूछ लो। आधुनिक होना, आज के समय पे होना गलत नहीं है, आज की आधुनिकता में रहना गलत नहीं है। अरे आज की आधुनिकता में तो हम भी रहते हैं, पर देखो अपने शरीर को ढक करके रखते हैं, मर्यादा में रखते हैं। आप भी रहो। आज बहुत सारी हमारे देश की स्त्रियां हैं
जो बड़े बड़े पदों पर हैं, अब हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। अभी वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला ही तो हैं, हाँ या ना? अब उनके कपड़े देखो कैसे पहनती हैं, बिल्कुल सभ्य, मर्यादित। यही परंपरा है भारत की। इसलिए हमारे भारत की और अन्य महिलाएं हुई हैं, बड़े बड़े राजनीति में महिलाओं का योगदान है, बड़े बड़े स्थानों पे महिलाएं हैं, पर वो मर्यादा में है। अभी आपने देखा अंबानी जी के यहां शादी हुई, अंबानी जी की पत्नी देखो, उन्होंने कितनी बढ़िया, कितने मर्यादित कपड़े पहन रखे थे, हाँ या ना? कितने अच्छे रीति रिवाज से उनके यहां विवाह की रस्म पूरी हुई, ब्राह्मण को बुलाया गया, मंत्र पढ़े गए, एक भारतीय रस्म पूरी की गई। आज तुम जरा सा पैसा पा लेते हो, उछल कूद करने लग जाते हो। अंबानी इतना पैसे वाले हैं कि 5-6 देशों को खरीद सकते हैं 1 घंटे में, लेकिन वो इतनी शालीनता, इतनी मर्यादा में रहते हैं। उनकी स्त्रियां, उनके घर की नारियों को आपने देखा कितनी मर्यादा में है। तो मर्यादा यही है। तुम्हारा ये जो आज जरा पैसा पाया और नंगे घूमने लग गए, फटे फटे कपड़े पहनने लग गए, है ना? ये सब ये दर्शाता है कि तुम कितनी ओछी बुद्धि के हो, कितने उथले हो। गहराई नाम की कोई चीज नहीं, गहराई समुद्र में होती है। कैसे बनो? गंभीर बनो। कैसे बनो? गंभीर बनो। पैसा पाकर उछलना नहीं है, पैसा जाने पर रोना नहीं है। हर समय गंभीरता से, हर समय एक मर्यादा। पुरुषों या स्त्रियों को छोड़िए, अनिरुद्धाचार्य को आपने हमेशा कथा में दुपट्टे के साथ देखा होगा, हाँ या ना? हम देखो दुपट्टा डाल के कथा में बैठते हैं, क्यों? ये दुपट्टा केवल स्त्रियों को डालना चाहिए ना, पुरुषों की भी। पुराने पुरुषों को देखना, सारे पुरुषों के कंधे पर गमछा मिलता था, हाँ या ना? अंग वस्त्र, कंधे पर दुपट्टा केवल स्त्रियों के कंधे पर नहीं साहब, पुरुषों के भी कंधे पर। हमने आज के 50 साल पहले तक प्रत्येक बुजुर्ग बूढ़े के कंधे पर एक दुपट्टा, गमछा होता था। स्त्रियों के कंधे पर गमछा, दुपट्टा होना कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब दुपट्टे की बात करना आज के युग में, लोग हमें ही कहेंगे आप तो क्या बात करने बैठ जाते हैं। चलो, सुग्रीव से पूछा राम जी ने कि बताओ आप ये जंगल में क्यों रहते हो, परिवार कहां, पत्नी कहां? तब सुग्रीव ने कहा, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वरन न जाई। सुनो प्रभु, मैं सुग्रीव का भाई, बाली का भाई, हम दोनों में बहुत प्रेम था, अब नहीं है, था। क्यों? एक बार क्या हुआ, एक राक्षस आया और उस राक्षस ने हमारी किष्किंधा पर आक्रमण किया। ए बाली आजा युद्ध कर। तो बाली भैया गए, तो बाली भैया के पीछे पीछे मैं सुग्रीव, मैं भी गया। सुग्रीव ने कहा कि बाली भैया ने कहा कि मैं इस राक्षस को मारूंगा, तुम यहीं द्वार पे मेरा 15 दिन तक इंतजार करना। मैं वहां खड़ा रहा 1 महीने तक। भाई ने बोला था, बोलो। परिख्यहूं परिखेसु मोहि एक पखवारा। एक पखवारा मतलब 15 दिन। 1 पखवारा तक खड़े रहना। मैं खड़ा रहा, मैं 2 पखवारा 1 महीने तक खड़ा रहा। जब मेरा भाई ना आया, मास दिवस तह रहूं खरारी, मैं 1 महीने तक खड़ा रहा, भाई नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरा भाई मर गया। तो मैंने उस गुफा में एक पत्थर लगा दिया और आया तो नगर वासियों ने मुझे राजा बना दिया और मैं राजा बना। तब तक बाली आया और बाली ने कहा, अच्छा मुझे मरवा कर तू राजा बनना चाहता था, ये तेरा षड्यंत्र है। देखो जरा, भाई भाई की लड़ाई कब होती है? जब भाइयों में गलतफहमी आ जाए।
सुग्रीव और बाली के रिश्तों में क्या आ गई, क्या गलतफहमी आई? बाली को लगा कि इसी ने मुझे मरवाने का प्रयास किया, मेरी सत्ता चाहता है। तो बाली ने जो सुग्रीव को मारा, मार मार के अधमरा किया। सुग्रीव भागा, भैया भैया आपने तो बोला 15 दिन में 1 महीना खड़ा रहा, तू चाहता था। अब बाली को अपनी गलती समझ में नहीं आई कि भाई वो 15 दिन एक्स्ट्रा खड़ा रहा, एक ना सुनी। सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी, उसके लोगों ने जबरदस्ती राजा बना दिया, लोगों ने, प्रजा ने, मंत्रियों ने। और बाली ने मारा। सुग्रीव बोले, हे प्रभु मेरे को राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया। सुग्रीव की पत्नी अब बाली रखता पत्नी की तरह, भाई की पत्नी रखा, बताओ। तब राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे हैं प्राण। ए सुग्रीव सुन, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, जा युद्ध कर। अब सुग्रीव गया राम के भरोसे, बाली को ललकारा, बाली आजा युद्ध कर। अब गए, सुग्रीव गए, बाली आया, सुग्रीव पुकार रहा है, बाली आया। और बाली और सुग्रीव का जो युद्ध हुआ, तो सुग्रीव को लगा अब मारेंगे बाली को, अब मारेंगे। 2 घंटे हो गए, सुग्रीव पिटने लग गया, बाली बड़ा बलवान था, मारा। अब सुग्रीव भागा, हे प्रभु भागा, राम जी के पास गया, क्यों नहीं मारा आपने? राम जी बोले, मेरे को गलतफहमी हो गई, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही ब्रह्म ते नहीं मारे सो। अच्छा ये बताओ, राम जी कह रहे हैं कि तुम दोनों को देखकर हमें भ्रांति होगी, तुम दोनों दिखने में एक से हो, तो हमें लगा बाली कौन और सुग्रीव कौन। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान को भ्रांति हो सकती है? देखो मैया फिर सो रही है मस्त, मैया चलो। अब क्या हुआ, सुग्रीव ने और बाली को देखकर राम जी को क्या लगा, एक। अच्छा ये बताओ, क्या राम जी को भ्रांति हो सकती थी? राम सर्वज्ञ हैं, क्या राम को नहीं पता कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन? पता था, फिर राम ने क्यों नहीं मारा पहली बार में? राम जी ने एक मौका दिया, राम जी ने पहली बार भाई भाई को लड़ते देखा, दोनों भाई भाई। राम जी ने कहा, एक मौका देता हूं, शायद दोनों एक दूसरे के गले लग जाए तो मारने की जरूरत ना पड़ेगी। भाई भाई, राम को अपने भैया भरत की याद आ गई कि एक भाई मेरा है जो मेरे लिए रोता रोता अयोध्या से आया, और एक भाई ये है जो भाई की जान लेने पर तुला है। तो राम जी को लगा नहीं मारेंगे, एक मौका दिया बाली को। अब सुग्रीव आया, प्रभु हमें पता था आप नहीं मार पाओगे। अच्छा, एक बाण में ताड़ के पेड़ों को भेदना था, राम जी ने वो भी भेद करके दिखाया था सुग्रीव को। अब राम जी ने माला दी, सुंदर सी माला, और जब सुंदर सी माला सुग्रीव ने पहनी, तो उस माला को पहनकर अब युद्ध करने गए। अब राम जी ने बाली की ओर जो निशाना लगाया, बाली को राम जी ने, सुग्रीव से युद्ध कर रहा है, कभी सुग्रीव मारे, कभी बाली सुग्रीव को मारे, कभी वो उसकी छाती पर चढ़े, कभी वो उसकी छाती पर चढ़े। भगवान ने बाण मारा और बाली के जाके हृदय में, छाती में बाण लगा, धड़ाम से बाली गिर गया। जब बाली गिरा तो राम जी पहुंचे। अब यहां पर बहुत प्रचलित एक प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? भाई ये बताओ कि 2 लोग लड़ रहे थे और आपने दूर खड़े होकर बाली को मारा, क्या ये धर्म था? बोलो, क्या ये धर्म था? धर्म था नहीं, तो फिर राम जी ने छिपके क्यों मारा?
सामने से चुनौती देते ना, ए बाली युद्ध कर। जैसे सामने से राम जी ने रावण को मारा, तो राम कोई नहीं कहता कि राम जी ने रावण को क्यों मारा, पर बाली को क्यों मारा यह सवाल खड़ा होता है कि छिपके क्यों मारा। भाई जैसे रावण को सामने से मारा था, बाली को भी सामने से मारते। बताओ राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? आप बताओ, पानी पी के, पी लो पी लो पी लो, बताओ क्यों मारा? पीछे वाले भैया, मैया बताओ, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? मैया जा रही हो मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, जा रही हो तो जाते जाते ये तो बता जा, बाली को छिपके राम ने क्यों मारा? बैर नहीं था। अरे तो बैर नहीं था तो मारना ही नहीं था ना। हाँ? क्या अच्छा है? अच्छा सुनो, राम जी ने छिपकर किस लिए मारा? क्योंकि राम जी यदि सामने जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता। राम की शरण में बाली आ जाता, और यदि शरण में आता तो राम जी कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं मारता। और यदि राम जी की शरण में बाली आता और राम जी उसे ना मारते तो सुग्रीव क्या सोचता? अच्छा राम जी बाली से मिल गए। फिर क्या होता? राम जी की मित्रता कलंकित हो जाती। भाई दुश्मन का मित्र भी दुश्मन होता है, दुश्मन का मित्र भी दुश्मन होता है कि नहीं? तो बाली, सुग्रीव का दुश्मन कौन? बाली। सुग्रीव का दुश्मन बाली। और यदि बाली के सामने खड़े होते तो राम का तो बाली से कोई बैर था ही नहीं। फिर बाली क्या करता? राम जी की शरण में आता, और जब शरण में आता तो फिर राम जी नहीं मार सकते थे, क्योंकि शरण में आए को यदि राम जी मारते तो लोग क्या कहते? वाह, फिर आपकी शरण में कौन आएगा? आता है तो मार देते हो। इसलिए राम जी सामने नहीं गए। यदि सोचिए कि बाली शरण में आ जाता, राम जी ना मारते, तो फिर सुग्रीव क्या सोचता? जरा बताओ। सुग्रीव तो यही सोचता ना कि राम ने मेरे साथ, जोर से, राम ने मेरे साथ धोखा किया, मतलब राम पर धोखा करने का आरोप लग जाता। अभी आरोप लगा है कि छिपके क्यों मारा, फिर आरोप लगता कि राम जी ने सुग्रीव को धोखा दे दिया, और बाली ज्यादा पावरफुल था इसलिए हाथ मिला लिया। इसलिए आगे ये आरोप लगता रहे कि छिपके क्यों मारा, और ये आरोप ना लगे कि राम जी ने धोखा दे दिया, इसलिए राम जी ने छिपके मारा। दूसरा कारण सुनो, राम जी ने बाली को छिपकर किस लिए मारा? कि बाली यदि शरण में आता तो भगवान कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। शरण में आ जाता तो क्षमा कर देते, और क्षमा कर देते बाली को। तो सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण। राम जिसको वचन दे देते हैं वो वचन पूरा करते हैं, और राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि मैं बाली को मारूंगा क्योंकि उसने तेरी पत्नी का अपहरण किया। और शरण में आ जाता, छोड़ देते, तो सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता? फिर लोग कहते कि राम तो अपना वचन पूरा करते ही नहीं, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वचन की मर्यादा राम जी के ऊपर थी कि जो वचन दिया है निभाना, जो वादा किया वो निभाना है। इसलिए राम जी ने फिर एक, राम जी को लगा लोग आरोप लगाएंगे कि छिपके क्यों मारा, छिपके लगाते रहो। छिपके क्यों मारा ये आरोप ज्यादा अच्छा है, या राम जी ने मित्र को विश्वासघात किया मित्र के साथ, ये आरोप ज्यादा अच्छा था? छिपके क्यों मारा यही आरोप ठीक है, बाकी आरोप जो लगते वो इससे ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए राम जी ने कहा, अच्छा राम जी की बाली से कोई शत्रुता तो थी नहीं, शत्रुता तो थी नहीं, क्यों मारते?
मारने का कोई कारण भी तो नहीं था। भाई हम आपको तब मारेंगे जब आप कोई गलती करें। आपने गलती नहीं की। हाँ, अब बताओ, राम जी जंगल के राजा हैं, बोलो हाँ। राम जी से बाली ने कहा, क्यों मारा मुझे? बाली ने कहा क्यों मारा राम जी आपने मुझे? तो राम जी ने कहा, सुन, मैं राजा हूं जंगल का, पिता दीन मोहि कानन राजू। मैं जंगल का राजा, मेरे भाई को राम जी बोले, मेरे भाई को पिता ने अयोध्या का राजा बनाया और मुझे सारे जंगल का, और इस जंगल में तू भी है, और तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया तो राजा को अधिकार है गलत व्यक्ति को दंड दे सकता है, इसलिए मैंने तुझे मारा। धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई, मारे हूं मोही व्याधि की नहीं। आप धर्म के लिए अवतार लिए हो और मुझे छिपके मारते हो, बाली ने आरोप लगाया। सुन, बाली बोला, राम जी मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवर नाच मोही मारा। क्यों मारा? बाली ने कहा, मुझे क्यों मारा? राम जी बोले, सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। सुन, जो छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और बेटी, इन चारों पर जो गलत नजरें रखता है, तेरे सगे भाई की पत्नी थी ना, और तूने अपने सगे भाई की पत्नी का अपहरण करके तूने उससे संबंध बनाया। इसलिए तुम जैसे लोगों को जो अपने बहन बेटियों को, अपने घर की बहू बहन बेटियों को जो गलत नजर से देखता है, ऐसे लोगों को मार देना ही धर्म है। ऐसे लोगों को मार देना ही, इसलिए मैंने तुझे मारा। अब बताओ, राम जी ने ठीक मारा कि गलत मारा? क्यों मैया बोलो? हम तो कहते अच्छा मारा, ठीक मारा। अब ये अपने भाई की पत्नी के साथ गलत करता था। अब बोला बाली बड़ा बोले, मैं तो बंदर हूं। बंदर के लिए काय को पत्नी और काय को पराई औरत? बंदर तो बंदर चंचल है, कभी इस बंदरिया के संग कभी इस बंदरिया के संग। राम जी बोले, तू कोई सामान्य फुदकता हुआ बंदर नहीं है। सामान्य बंदर तो जंगल में बहुत लटक रहे हैं पेड़ पर तू देवताओं का अंश है। तू देवराज इंद्र का पुत्र है। तू देवराज इंद्र का पुत्र है। तू देवताओं के अंश से पैदा हुआ। तू सामान्य बंदर नहीं है। सामान्य बंदर होता मैं माफ कर देता, पर तू यदि बंदर होता तो बंदर कहीं का राजा थोड़ी होता है। पर बाली तो राजा था, तो बंदर सामान्य बंदर तो कहीं का राजा नहीं होता, पर बाली तो राजा था। और तू राजा होकर के तू अपनी भाई की पत्नी पे कुदृष्टि डालता है, इसलिए तुझे मारना धर्म है। मूढ़, ए मूढ़, तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तेरी पत्नी ने कमरे में बोला था ना कि राम भगवान है। अब बाली चक्कर में पड़ा कि मेरी पत्नी तारा। अच्छा, जब बाली आया ना सुग्रीव से लड़ने, तो कमरे में तारा ने समझाया था, सुनो ये बाली, ये सुग्रीव अब सामान्य नहीं रहा, राम की कृपा है, राम का हाथ है। तो बाली ने बोला था, हे तारा कोई बात नहीं, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होहु सनाथ। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बाली चक्कर में पड़ा कि मेरे कमरे की बात राम को कैसे पता। अब नहाते हैं, खासकर पुरुषों को, कई बार गांव गांव में ये देखने को मिलता, पुरुष लोग नहाएंगे कितने बजे? 11 बजे। कुछ, सब नहीं, कुछ नहाएंगे और नहा के केवल अपनी अंडरवियर पहनेंगे बस, और अंडरवियर पहने पहने ही वो 2 अगरबत्ती जला के पूरे घर में जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश, पूरे मतलब अश्लीलता फैला रहे हैं। ये नहीं कि घर में बेटी बहू है, थोड़ा शरीर को ढक लें, मर्यादित रहें। अब इन्हें को लगता हम बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े हो गए हो तो क्या हुआ, मर्यादा नहीं तुम्हारे लिए क्या? मर्यादा में रहा करो, भले बूढ़े हो गए हो।
बूढ़े हो गए तो नंगे घूमोगे? मर्यादा सबके लिए है। अगरबत्ती 2, वो भी 11 बजे। कुछ देवी देवता की फोटो यहां लगी है तो यहां, और बहू रसोई में रोटी बना रही है, वहां भी कुछ देवी देवता, तो वहां भी घुस गए। ये नहीं कि बहू है तो भाई थोड़ा दरवाजे ही खटखटा लें, बहू है नहीं, हम तो पुजारी हैं बड़े वाले, घर की मुखिया है। जा रहे हैं, घूम रहे हैं। इनकी ये भक्ति, उनको लगता हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली, उनको लगता हम बहुत बड़ी भक्त हो गए हैं। 2 अगरबत्ती जला दी। ये नहीं सोच रहे कि पूरे घर में धुआं कर रहे हैं। अरे अगरबत्ती तो जलानी नहीं चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है, और बांस हमारे यहां नहीं जलाते। हमारे यहां बांस को वंश मानते हैं हिंदू धर्म में। हमारे यहां बांस की पूजा होती है। हमारे यहां बांस नहीं जलाया करते। अर्थी बनती है बांस की, शमशान में ले जाके उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता चिता में, क्योंकि बांस वंश होता है, वंश नहीं जलाना चाहिए। ये तो हमारा अध्यात्म सब्जेक्ट है। साइंस कहता है कि बांस को जलाने से सबसे खतरनाक गैस निकलती है, जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, जो कि प्रदूषण हम सामान्य भाषा में कहें। उसका धुआं अच्छा नहीं होता। कंडे का धुआं, गाय का जो गोबर है, उस गोबर से जो कंडे ओपले हम बनाते हैं, वो जो धुआं होता है, वो धुआं प्रकृति के लिए फायदेमंद होता है, उससे नुकसान नहीं होता। आपको पता है, गाय के गोबर के बने कंडे प्रकृति के लिए फायदा करने वाले हैं। कुछ लकड़ियां जलती हैं, जैसे आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, इसलिए इनको हवन कुंडों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी एक साइंस, कितना गहरा साइंस है। कहते हैं आम की लकड़ियां जलाने से, पीपल की लकड़ियां जलाने से शुद्ध वातावरण होता, वातावरण शुद्ध होता है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन। इसलिए हमारे ऋषि मुनि घी की आहुति दिया करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बांस का कहीं जलाने का विधान नहीं है। तुम क्या जलाओ? धूप बत्ती जलाओ। धूपम समर्पयामि, धूप। हम लोग गाते हैं, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। धूप से, दीप से पूजा हो, अगरबत्ती नहीं। नुकसानदायक है सब प्रकार से। लोग नहीं जानते, हमारे सनातन धर्म में लोग नहीं समझते चीजों को, बिना समझे सब चलता रहता। 2 अगरबत्ती लगाना भगवान की पूजा नहीं है। अरे भाई, स्नान करके सबसे पहले आप कपड़े पहनिए। कपड़े पहनकर शुद्ध जल तांबे के बर्तन में लीजिए, लोटा में जल डालिए। जल में केवल जल नहीं, यदि आपके पति पत्नी में खटास है तो पानी को मीठा कर लीजिए गुड़ डालकर। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उस पानी में कुमकुम डाल दीजिए, लाल कर लीजिए उसे, रंगीन कर लीजिए उसे। कुमकुम, रोली या फिर केसर, ये डालकर, 2 पत्ती केसर के डालकर, और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। कुछ ना आवे तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और खड़े खड़े 7 परिक्रमा लगा लो। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं, 7 बार वहीं पर घूम जाओ, ये भाव से कि हम सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ऐसा सूर्य भगवान का पहला प्रणाम होना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी लड्डू गोपाल, जो भी आपका घर में मंदिर है, वहाँ बैठकर बड़ी श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जिनके घर में रोज सुंदरकांड का पाठ होता है, मैं इस बात का गवाह हूँ। हमने अपने जीवन में, हमने बाल्यकाल से, छोटी सी आयु से ही हमने खूब सुंदरकांड का पाठ किया है। हमें तो पूरा याद हो गया था। हम तो 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड पाठ कर लेते हैं, इतनी स्पीड हो गई थी, है ना। अब समय अभाव में हम तो नारायण कवच का पाठ नित्य करते ही हैं, परंतु जो हमारी पूजा पाठ है वो हम करते हैं।
सुंदरकांड का पाठ हमने कई सालों तक रेगुलर खूब किया। आज भी कोई सुंदरकांड का पाठ करे तो उसके संग संग मैं बोल लेता हूं, याद है कुल मिला के, ये समझो। तो सुंदरकांड, जिनके जीवन में सुंदरकांड का पाठ है, उनके जीवन को हमेशा आप ये मानो कि उनका जीवन सदा सुंदर ही होगा। समय निकाल कर आधा घंटा लगेगा, पहले शुरू में आपको 45 मिनट लगेगा सुंदरकांड के पाठ में, पहले 45 मिनट लगेगा। फिर आप 1 महीने तक करेंगे तो स्पीड बन जाएगी, फिर आप 30 से 35 मिनट में पाठ पूरा कर लोगे, और स्पीड हो जाएगी तो आप 20 मिनट में पाठ पूरा कर लेंगे। तो 20 मिनट है, निकाल लो आराम से। सुंदरकांड। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी। खूब करो। और भगवान सुंदर का ऐसा कोई सवाल नहीं है, पूरी रामचरितमानस तो छोड़ ही दीजिए, कोई सवाल ऐसा नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से देखा जाए तो सुंदरकांड में हर प्रश्न का उत्तर है। सुंदरकांड सुंदर ही सुंदर करने वाला कांड है। इसलिए सवेरे उठो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करो। घर में जो आपके ठाकुर जी हैं नहलाओ, लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, शंकर जी आपके घर में हैं तो शिव जी को नहलाओ, और नहलाते हुए उनकी पूजा आरती करते। जो आपके घर में देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं भाई, उनकी आप सेवा वंदना करो। हाथ जोड़ के पूरा स्नान ध्यान कराओ, पुष्प चढ़ाओ। ठाकुर शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, भगवान श्रीमन नारायण हैं तो उनको तुलसी चढ़ाओ, है ना, गणेश जी हैं तो दूर्वा चढ़ाओ, और चढ़ाकर उनकी स्तुति वंदना आरती करो, है ना। भगवान का स्तुति करो, भगवान की। कुछ ना आवे तो हिंदी में यूं ही कहो कि हे नाथ, हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अधम हैं, नीचे हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं नाथ, अभागे हैं, कुटिल हैं। हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार करो, हे भोले भंडारी हमें स्वीकार करो। जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका आप स्मरण कीजिए। आपकी श्रद्धा राम जी में है तो कहिए हे श्री राम जी, हे प्रभु हमें स्वीकार करो। श्रद्धा आपकी कृष्ण में है तो हे श्री कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करो। आपकी श्रद्धा नारायण में है तो हे श्रीमन नारायण, आपकी श्रद्धा शिव जी में है तो हे भोलेनाथ हमें स्वीकार करो। हमारा अपराध क्षमा करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थनाएं करके अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। और समर्पण करने के बाद आप वहां से उठकर भगवान का स्मरण करके फिर आप जो भी काम धाम करें वो भी काम धाम इस भाव से करें। अगरबत्ती सवेरे 2 जलाना ये ठीक नहीं है, तो ठीक क्या है, आप कोई भी काम करें, काम करते हुए यही भाव बनाएं कि हे नाथ जो ये हो रहा है, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, ये सब आप ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है, करता तो भगवान है, हमारे कन्हैया ही सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप जो अपना कर्तापन है वो आप हटाकर भगवान को कर्ता बनाकर यदि आप करते हैं तो फिर वो काम करना भी भक्ति है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो आप भोजन किसके लिए बनाती हो मैया? बोलो मेरी माँ। मैया जी नींद आए बता देना, आप भोजन किसके लिए बनाती हैं? यदि आप कहें कि हम भोजन अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, हम भोजन अपने पति के लिए बना रही हैं, तो ये भोजन बनाना गलत है। भोजन करेंगे आपके पति और आपके बच्चे ही, पर भाव ये हो कि हम ये भोजन अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने श्रीमन नारायण के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने भोले भंडारी के लिए भोजन बना रहे हैं। जो भी आपकी श्रद्धाएं भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भोजन भगवान के लिए बन रहा है, इस भाव से भोजन बनाइए। फिर देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तन। फिर आपका भोजन बनाने में यदि 1 घंटा खर्च हुआ तो वो 1 घंटा भी भक्ति में ही जुड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के लिए भोजन बनाया। झाड़ू लगा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अपने घर में झाड़ू, हे नाथ ये घर तो आपका है और ये आपका पूरा घर भगवान के लिए, आपके लिए मंदिर है, वो पूरा घर भगवान का है, ये सोच के हम तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाने से भी पुण्य मिलेगा, वो भी भक्ति है, क्योंकि आप अपना मान के करेंगे तो फिर वो पाप पुण्य आपका है। यदि भगवान का मान के, यदि आप कहें
कि ये घर भगवान का है और भगवान के घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस झाड़ू में कोई चींटी वीटी भी मर जाएगी तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कर रहे थे, आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो आपकी भावनाएं आपको पापों से भी बचाएंगी। कुल मिला के अपने आप को समर्पित कर देना है भगवान के श्री चरणों में। यही भगवान को पाने का इस कली काल में एकमात्र सरल साधन है। स्नान करो तो भी इसी भाव से कि हम भगवान के लिए नहा रहे हैं कि पवित्र होकर हम भगवान की पूजा करेंगे, तो नहाना भी भक्ति हो जाएगा। बच्चों का टिफिन बनाओ ये सोच करके भगवान, जो बनाओ पहले भगवान को भोग लगा दो। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे हमारी माताएं थोड़ा आलस्य कर जाती हैं, बच्चे सवेरे जल्दी स्कूल जाते हैं तो मम्मियाँ सोचती हैं अब कौन नहाए, बिना नहाए ही रसोई में जाके भोजन तैयार कर लेती हैं। बच्चे खा के चले गए तो 2 पूड़ी खुद भी खा ली और फिर सो गई मैडम। उठी 10 बजे, फिर नहाया धोया। ये राक्षसों की वृत्ति है, ये राक्षसी पद्धति है। ये इंसानों जैसा आपके अंदर ये लक्षण नहीं है। यदि आप ऐसा कृत्य करते हैं तो सही विधा क्या है? सही विधान ये है कि आप बच्चों के लिए जब टिफिन बनाएं या जब भी आप, पहला ध्यान कान खोलकर सुने, जो भी हम कह रहे हैं आपके कल्याण के लिए। आपकी रसोई अपने आप में एक मंदिर है। आपकी रसोई अपने आप में एक, इसलिए रसोई में जब भी जाएं तो पवित्र होकर ही जाएं, नहा कर ही जाएं। लघु शंका गए हैं तो हाथ और पांव धुल लें और 4 कुल्ले कर लें। बिना कुल्ले किए, बिना हाथ मुंह धुले यदि आप बाथरूम करके सीधा रसोई में घुस गए तो आपकी पूरी रसोई भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि शुद्धि जरूरी है। कारण क्या है? शुद्धि बिगड़ेगी तो शुद्धि से संपर्क है बुद्धि का। क्या बिगड़ेगी? शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। लिंक वही है ना। तो शुद्धि, लघु शंका जाने पर 4 कुल्ला, हाथ मुंह धुलना जरूरी है। यदि आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो फिर खटिया पर ही है तो आपका दोष नहीं है। शौच के लिए जाएं तो शौच के बाद तो स्नान ही चाहिए, स्नान करके ही आप वापस आएं। जितनी बार जाएं उतनी बार स्नान। स्नान सिर से ना करो। आप एक बार पूरा नहा लिए हैं तो दूसरी बार आप अर्ध स्नान कर सकते। कमर, नाभि जो होती है, नाभि को गीला करता हुआ पूरा पानी चरणों में जाए, अर्ध स्नान कहते हैं। आप कंधों से भी पानी डाल करके अपने शरीर को गीला कर सकते हैं, ये भी स्नान है। कहने का अर्थ ये हुआ, शौच की क्रिया के बाद जितने कपड़े पहनकर शौच के लिए जाएं वो सारे कपड़े धुलना अनिवार्य है, गीले करना अनिवार्य है, या फिर उनको उतार कर कम कपड़े पहनकर जाएं और फिर आप स्नान करें, फिर अंदर जाएं। यही पद्धति बच्चों के लिए। आपके बच्चे यदि 10 साल का बच्चा है, 10 साल तक तो ठीक है, बच्चे नहीं जानते कुछ भी, है ना। 10 साल के पहले तक ये बातें ठीक हैं। बच्चे, कोशिश करिए कि बच्चों को भी आप ये संस्कार दे सकें कि बेटा शौच के लिए गए हो तो नहा के आओ, है ना, और पांव धुल के आओ, कुल्ला करो। ये संस्कार अभी से दीजिए। और 10 साल के बाद तो ये सबके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, बेटा बेटी सबके लिए। क्यों? इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है समाज में। आज देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं। क्यों बिगड़ जाती हैं? आपने कभी गौर किया? ये बहुत माइनर बातें हैं, इन पर किसी का ध्यान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपको केवल इसलिए कह रहा है कि आपका घर ना बिगड़े और आपके संस्कार ना बिगड़े, आपके बच्चे ना बिगड़े। आज हमारे समय पर जब हम बच्चे छोटे से थे, हमारे टाइम पे हमें याद है कि 14, 13 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे ना सारे कपड़े उतार के नदी तालाब में नंगे होके नहाते थे।
हाँ या ना? गांव गांव की हम ये बात कर रहे हैं, शहरों का तो हमें ज्ञान नहीं है क्योंकि हम शहर में बचपन में नहीं थे। गांव की बात कह रहे हैं। 12-14 साल के बच्चे सारे कपड़े उतार के तालाबों में खूब दोपहरी भर नहाते थे। क्यों? उन बच्चों को वो सारे कपड़े उतार के नहाते थे, उनके अंदर कोई उनका मन गंदा नहीं था, उनके अंदर कोई विषय वासना नहीं थी। सही है? आप मानते हैं इस बात को? लेकिन आज का 14 साल का बच्चा, आज का 16 साल का बच्चा, हमारे समय पे तो 15-16 साल के बच्चे केवल चड्डी पहनकर पूरे गांव में घूमते थे। कुछ और नहीं पहनते थे, पैंट वैंट, सबके पास कपड़े पहनने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। हमें याद है, हम लोगों को हमारे पिताजी साल में एक बार ही कपड़ा दिलाया करते थे, एक जोड़ी, वो भी बहुत रोने पर। एक जोड़ी कपड़े के लिए 1 महीना रोना पड़ता था कि अब कपड़े फट गए। पीछे पैंट जो पहनते थे पूरा फट जाता था, पूरा पीछे का सिस्टम गायब ही हो जाता था, पैंट का कपड़े नहीं रह जाता था। तब पिताजी को दिखाते थे, देखो ये हालत है। तब फिर वो एक जोड़ी कपड़ा पैंट शर्ट खरीद के लाते थे, फिर सिलवाते थे, वो भी रेडीमेड वाला नहीं। जीन्स विन्स तो हम लोग जानते ही नहीं थे, जीन्स महंगा आता था, वो सब पहनने की हैसियत नहीं थी। तो ले आते थे टेरी काट के कपड़े, वही शर्ट वर्ट दर्जी सिल देता था और पहने घूमते रहते थे। कुल मिला के कहना यह है कि हम लोगों ने 15-16 साल तक तो चड्डी पहनकर ही गांव में घूमते थे, अंडरवियर के बल पर, ऊपर बनियान अंडरवियर पहन ली, बस ये ड्रेसअप था। पूरे गांव में बच्चे घूम रहे हैं, सब घूमते थे और कोई विषय वासना नहीं थी, कोई किसी के मन में जानते नहीं थे कि ये क्या होता है संसार। सारे बच्चे सच्चे थे, अच्छे थे, साथ में खेलते थे। आज के बच्चों को जब हम देखते हैं ना, तो आज के बच्चों को देखकर हम अपने उस बचपन को याद करके तुलना करते हैं कि हमारा बचपन में हमारा मन कैसा था और आज के 16-15 साल के बच्चों का। आज तो 15-16 साल के बच्चे शादी, इनको प्यार हो जाता है आजकल। आज के बच्चों को तो 16 साल में प्यार हो जाता है, हाँ या ना? हमारे जमाने में तो हम लोग केवल अपनी माँ से प्यार करना जानते थे। बस माँ है, रोटी दे दी या खा लिए पी लिए और आनंद से जो काम था काम किए, नहीं तो पढ़े लिखे और अपना काम से काम। गाय थी तो गाय चराने चले गए, खेल रहे हैं। अब जैसे गर्मी आ गई तो दोपहर में हम लोग पूरा दिन, पूरी दोपहर पीपल की छांव में कंचे खेला करते थे, पूरी दोपहर खूब खेलते थे। कुल मिला के रस्सी खेलते थे हम लोग, रस्सी दौड़, चक्का, साइकिल का चक्का मिल जाए कहीं तो खूब। वो गर्मी में कुल्फी आती थी, कुल्फी मलाई वाला, तो उस जमाने में कुल्फी हम लोग कैसे खाते थे? गेहूं आता था, गेहूं की कटाई हो गई, गेहूं रख जाता था घरों में, तो 1 गिलास गेहूं भरे, 1 गिलास गेहूं दिया, 1 कुल्फी ली, भाई कुल्फी चूस रहे हैं। पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे। माताजी पिताजी काम में लगे हैं, चोरी से गए, 1 गिलास लिया, और गिलास ये नहीं पता, अब सोच इतना भोलापन कि ये नहीं पता कि गिलास छोटी लें तो छोटा कम गेहूं आएगा, बड़ी नहीं, कई बार तो लोटा में लेके चले जाते थे गेहूं। और कुल्फी वाला भी बड़ा होशियार, वो 1 ही देता था, चाहे कम ले जाओ चाहे ज्यादा। तो एक बार हमने कटोरी लेना शुरू की, छोटी कटोरी, देना तो उतना ही है। तो एक दिन बोला कि ये कम है, हमने कहा कि लोटा में भी तो लाए थे एक बार, उसका हिसाब करो। तो ऐसी कुल्फी हमारे समय पर 1 रुपए की कुल्फी आया करती थी, दूध वाली, उसमें कागज लिपटा रहता था, आप लोगों ने खाई कि नहीं राम जाने। और एक चवन्नी की कुल्फी आती थी, 1 रुपए की 4, वो कुल्फी खाया करते थे। गांव में आया करते थे कुल्फी वाले, है ना, जादू दिखाने वाले भी आते थे, जादू देखा करते थे। कुल मिला के जीवन बड़ा सात्विक जीवन यदि आपका बीत जाए। एक बात बताएं, यदि आपका बचपन, आपका लड़कपन अच्छे से बीता है, संस्कारों से गुजरा है,
तो वो संस्कार जो लड़कपन के हैं जवानी और बुढ़ापे तक काम आएंगे, ये याद रखना है बस। यदि आपका लड़कपन बिगड़ा तो जवानी बुढ़ापा दोनों खतरे में चले जाएंगे, खतरे में चले जाएंगे। आज के बच्चों को प्यार हो जाता है, 15-15 साल की लड़कियां प्यार कर लेती हैं आजकल, गोल गोल रोटी नहीं बनाती पर उनको प्यार आ गया। कुल मिला के ये है कि आज क्यों ये हो गया, हमारे समय पर क्यों नहीं था? कारण है हमारे समय पर खान पान शुद्ध था। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है, हम तो आपको बता रहे हैं, हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अपने पिताजी को देख देख कर सीखा है। हमारे पिताजी जब भी लघुशंका जाते थे तो हमने जब से होश संभाला तब से यही देखा, पिताजी लघुशंका जाते थे तो तुरंत पानी मांगते थे, क्योंकि अटैच कोई बाथरूम वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो बाथरूम का एक स्थान होता था, वहां पानी की व्यवस्था। तो पिताजी जब बाथरूम जाएं तो पानी मांगते थे, बेटा पानी लेके आओ। तो नियम था कि वो पिताजी बाथरूम से आएंगे, पानी लेके खड़े हैं, ये दिया, उनने कुल्ला किए, पांव धोले, हाथ धोले। तो देख देख कर ये संस्कार आ गया कि लघुशंका जाने के बाद हमेशा पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि इससे शुद्धि होती है। शुद्धि होगी अच्छी तो बुद्धि होगी अच्छी। शौच के बाद तो नहाना, इसमें कोई किंतु नहीं परंतु नहीं, सर्दी गर्मी का कोई लेना देना, नहाना मतलब नहाना। तो ये संस्कार बच्चों को माँ बाप से मिलते हैं। हमें तो अपने पिताजी से मिले, माँ से मिले। आप लोगों के माता पिता यदि संस्कारी होंगे इस प्रकार से तो आपको भी मिला होगा, नहीं होंगे तो फिर माँ बाप नहीं हैं तो फिर बच्चे भी नहीं ही होंगे। इसलिए जैसा खाए अन्न, खान पान जो ही खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, तो फिर वो प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि अच्छी होगी। जो खाने योग्य है वो खाइए, कुछ भी ना खाने लग जाइए, कुछ भी खा रहे हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जोर से बोलो, जैसा अन्न वैसा, जैसी शुद्धि वैसी। फिर इसलिए शुद्धि अच्छी हो, जब शुद्धि अच्छी होगी बुद्धि, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि सवेरे उठ के सबसे पहले भगवान का चिंतन करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के भगवान का ध्यान। और जो भी करो ये मेरा काम नहीं, सब कुछ ये बच्चे, ये पत्नी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दुकान, ये खेत मेरा नहीं, प्रभु सब आपका है, मैं तो आपका दास हूँ। ऐसे समर्पण भाव से जो काम करेंगे वो हर कर्म भक्ति होगा। सब समर्पण कर दो भगवान के श्री चरणों में, सब तुम ही निवेदित भोजन करें, सब भगवान का है। गोवर्धन उठा के भगवान ने कहा जो मेरा है मैं उसके लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। आज भगवान ने अपने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, उनके पिताजी को लेकर वरुण देवता गए, बाद में लौटाया है। और कुल मिला के कहना यह है कि भगवान ने आज ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा के आज रास रचाना चाहा है। आज अपनी गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया, बुलाया। कैसे बुलाया? शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने उस रात्रि में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। आ गई रात्रि, खूब प्रेम से भगवान आज गोपियों का आवाहन करते हैं। आओ गोपियों, क्लीम बीज मंत्र छोड़ रहे हैं भगवान अपनी बांसुरी में। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने अपनी बांसुरी अपनी अधरों पर रखकर जो फूक मारी, जो बजाया, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की।
जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बांसुरी जब बजाई, जो गोपियां जहां थी जैसी थी, सारा काम छोड़ छोड़ करके गोपियां भगवान की ओर बढ़ती हैं, भगवान की तरफ आती हैं। जो गोपी जिस काम में थी, गोपियों को लगा भगवान बुला रहे हैं। बांसुरी बजी, सब बांसुरी बजी तो, पर सुनाई उन्हीं को पड़ी जिन पर भगवान की विशेष, बोलो मेरी मां, कृपा थी। जैसे आप सबके घर में टीवी है, टीवी सबके घर में है, पर ये कथा उन्हीं के घरों में चल रही है। वही लोग कथा सुन रहे हैं जिन्हें भगवान सुनवाना चाह रहे हैं। नहीं तो सब साधन है, पर वो चैनल ही नहीं लग पा रहा है सब चीज। कुछ लोग सीरियल देख रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कुछ। जैसे गोपी जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा, उन गोपियों ने बांसुरी सुनी, सबने नहीं सुनी। उसी प्रकार कथा भी वही सुन पा रहे हैं जिन्हें भगवान सुनवाना चाह रहे हैं। आप सुन रहे हैं कथा, तो ये ना सोचो कि हम सुन रहे हैं, ये सोचो कि भगवान ने आपको इस कथा का अधिकारी मानकर अपने से जोड़ लिया है। आपको भी ईश्वर ने अपना लिया है, इसलिए आप कथा सुन पा रहे हैं। नहीं, कथाएं सब कहां सुन पाएंगे। कथा सबके बस की नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो कथा में मन ही नहीं लगता। तो पूछो तुम्हारा मन कहाँ लगता है? सीरियल में, सास बहू और साजिश में। कारण यही है कि तुम्हारे अंदर वही चीजें हैं, इसलिए मन वहां जा रहा है, उस तरफ भाग रहा है। अरे भगवान में मन सबका थोड़ी लगता है। चक्की में जो एक कील होती है ना बीच में, जिसमें दूसरा पहिया रखा होता है और घूमता है ऐसे ऐसे, उस कील में सब दाना थोड़ी चला जाता है। क्यों? बाकी दाने तो दोनों पहिए के बीच में पिसते चले जाते हैं। कोई दाना उस एक कील में जाके घुसता है, जो कि कितनी भी चक्की चले पिसने से बच जाता है। कोई एक दाना है जो उस कील में जाता है। करोड़ों में कोई एक है आपकी तरह जो आप भगवान की शरण में आए हैं। ईश्वर ने स्वीकार किया है। 135 करोड़ की जनसंख्या है मेरे देश में, 140 हो गए हैं अब। कितने लोग कथा सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा। अरे सुनो ना, आपके घर में ही आप देख लो, एक माँ बोली महाराज मैं तो कथा सुनती हूँ। एक बूढ़ी मैया अपने घर में रोज साधना चैनल पर कथा सुनती हैं। रोज वो अपनी बहू को कहें बेटा सुन लो, बहू बोले ना माँ जी काम है, हम थोड़ा काम कर ले। काम के चक्कर में काम करके वो आराम करने सो जाए। माँ अकेली घर में हैं 4-6 लोग, पर सुनती एक ही माँ है, एक ही व्यक्ति सुन रहा है। या माँ ने जोर जबरदस्ती करके दूसरे को भी सुनवा दिया, तो दूसरे को भी सुनने, बेटा भी सुनने लगा, बेटी को भी आनंद आने लगा। तीसरे दिन बहू ने कहा जरा मैं भी सुनूं, बहू ने भी सुनना शुरू किया। तो घर के 3 सदस्य तो सुनने लग गए, अभी 2 सदस्य नहीं सुन रहे हैं। तो क्या बात है? बात यह है कि 3 को भगवान ने स्वीकार कर लिया है, 3 को ईश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी 2 पर कृपा होनी बाकी है। जब हो जाएगी तो वो भी शरण में आ जाएंगे। जिन पर होती जाएगी उनके भीतर कथा। अरे भगवान जब भी आपके भीतर जाएंगे तो कहां से जाएंगे? प्रविष्टः कर्ण रंध्रेना, कान से ही भगवान प्रवेश करते हैं। इसलिए कथा जरूरी है। आज भगवान बांसुरी बजाए, सब गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी। किन्ने? जिन्हें सुनवाना चाहा। आज मन हुआ रमण करने का, और सारी गोपियां आई सुनकर बांसुरी। कौन कौन आई? एक सखी गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी अयुः।
एक गाय दो रही थी, बांसुरी की तान सुनी, गाय वहीं छोड़ा, दूध वहीं छोड़ा, बर्तन वहीं छोड़ा, बछड़े को बांधा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा, वाह, छोड़ दिया सब, काम छोड़ दिया। अब बताइए, काम गोपियों ने छोड़ दिया, दूसरी सखी अपने पति के चरण दबा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, अपने पति को छोड़ दिया। हाँ, पति को। एक सखी अपनी सास की सेवा कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, सास को छोड़ के भगवान की तरफ बढ़ी। एक अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी तो बच्चे को छोड़कर भगवान की ओर चल पड़ी। अब मेरा सवाल आपसे है, एक गोपी ने अपने पति को छोड़ दिया, एक ने सास की सेवा छोड़ दी, एक ने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया और एक ने अपने काम छोड़कर भगवान की तरफ बढ़ी। तो बताइए, ये गोपियां सही कर रही हैं कि गलत? क्या एक स्त्री का अपने पति को छोड़ देना सही है? क्या एक व्यक्ति का अपना कर्म छोड़ देना सही है? हाँ या ना में जवाब दो, बोलो मेरी मां। क्या ये धर्म है? तो क्या गोपियां गलत कर रही थी? इस बात को समझने के लिए पहले हम आपको एक बात और समझाएंगे। जब तक हम ये बात आपको समझाएंगे नहीं, तब तक आप ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर को समझाने के गोपियों ने अपने बच्चे, अपने पति, अपनी सास, अपना कर्म छोड़कर भगवान की तरफ जा रही हैं। ये सही है या गलत? इस सही गलत के निर्णय के लिए पहले हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। जब वो समझ में आएगी तो ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। सुनो, धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार का है धर्म? धर्म कितने प्रकार के होते हैं बताइए? बोलो मेरी मां। 4। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक धर्म होता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म कैसा होता है? पति की सेवा करना, पत्नी का पालन करना, बच्चों को संस्कार देना, माता की आज्ञा मानना, पिता की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सत्य बोलना, दया करना। ये सब कौन सा धर्म है? जोर से बोलते चलना है। सामान्य धर्म में क्या क्या आ गया? सत्य बोलना, दया करना, माँ बाप की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सब सामान्य धर्म है। इस धर्म का पालन किसने किया है? बोलो, इस धर्म का पालन करके किसने दिखाया है? बोलो मेरी मां। भगवान श्री राम ने इस धर्म का पालन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म का ही पालन किया है। सामान्य धर्म है, राम जी अपनी मां की बात मान के वनवास चले गए, अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए, सब सामान्य धर्म है। राम जी ने कभी झूठ नहीं कहा, यह भी सामान्य धर्म है। दया करते थे राम जी, सामान्य धर्म है। अब दूसरा धर्म होता है विशेष धर्म। कौन सा धर्म? विशेष धर्म। ये विशेष धर्म क्या है? विशेष धर्म है, विशेष धर्म का पालन किसने किया? श्री लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया था। श्री लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी जो हैं, इन्होंने अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने पिता, सबको छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए? पत्नी, पुत्र, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना सामान्य धर्म है, पर भगवान के लिए सबको छोड़ देना ये विशेष धर्म है।
सबको छोड़ दिया लक्ष्मण जी ने, यहां तक कि खाना, कल सुनाया हमने आपको, पत्नी, निद्रा और भोजन सब छोड़ दिया। ये विशेष धर्म है। किसके लिए छोड़ा? भगवान। यदि भगवान के लिए पति छोड़ा जाए, पत्नी छोड़ी जाए, पुत्र छोड़ा जाए, सारी जिम्मेदारियां ईश्वर के लिए छोड़ी जाएं, तो वो विशेष धर्म माना जाए।